नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। प्रदीप मिश्रा ने दो टूक कहा है कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, न ही कभी राजनीति में आना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि बस भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान आया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही कभी राजनीति में आना चाहता हूं। साथ ही बोले बस भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का ये बड़ा बयान है। साफ लहजे में उन्होंने कहा है कि राजनीति से उनका कोई वास्ता नहीं है, राजनीति से वो कभी नहीं जुड़ना चाहते हैं, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं, बस जीवन भर भोलेनाथ की आराधना करना चाहते हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की पावन धरा माँ छिपरा का तट महाकाल राजा के चरणारविंद में उन्हीं ही की कृपा से, उन्हीं की ही दया से और उन्हीं की ही करुणा से ये शिव महापुराण कथा विक्रमादित्य होने जा रही है। सभी श्रोता भाई बहन उसमें आमंत्रित हैं। महाराज जी, इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन में दोनों ही पार्टियों की तरफ से यदि आपको मौका मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो हम कभी लड़ना नहीं चाहते और ना राजनीति में जाना चाहते हैं। ये तो बाबा के चरणों के दास है और बाबा अपने चरणों के दास बनाकर रखे। श्री शिवाय। तो आपने सुना कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का ये बयान। वो साफ कह रहे हैं, साफ लहजे में, कि चुनाव कभी लड़ना नहीं चाहते, कभी राजनीति में भी नहीं आना चाहते। न्यूज़ 18 संवाददाता अजय पटवा हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन से। अजय, कई बार आरोप भी लगते रहे कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर किसी पार्टी के पक्ष में बात करने का या फिर कथा के दौरान बात करने का, लेकिन ये बयान बहुत हद तक तस्वीर भी साफ करता है और साल चुनावी भी है, उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण बयान है ये। अजय जी, देखिए, हमने अक्सर प्रदीप मिश्रा की कथा सुनी है। उनमें कई बार प्रदीप मिश्रा ने जो है राजनीतिक बयान जरूर दिए हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि हम देखने में आता है कि कई साधु संत जो हैं और कई जो कथावाचक हैं वो राजनीतिक में भी अब दखल अंदाजी करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर जो है प्रदीप पंडित मिश्रा से इस बात को पूछा गया कि 2024 और 23 में इलेक्शन आ रहे हैं, यदि किसी पार्टी से आपको ऑफर मिलता है चुनाव लड़ने के लिए तो क्या आप चुनाव लड़ने के इच्छुक रहेंगे? तो इसी बात को लेकर उन्होंने ये कहा कि ना ही मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, ना ही मैं कभी राजनीति में आना चाहता हूँ, मैं तो शिव का भक्त हूँ और शिव की आराधना करना चाहता हूँ। तो यही बात को लेकर जो है पंडित प्रदीप मिश्रा ने तो अभी तो ये क्लियर कर दिया है कि वो राजनीतिक में नहीं आना चाहते हैं। पर ये देखना होगा कि क्या आने वाले समय में प्रदीप पंडित मिश्रा जो हैं वो राजनीतिक जो है चुनाव जो होते हैं इनमें किस पार्टी को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है समर्थन देते हैं। साथ ही जो है जो जिस तरीके से देखा जाता है कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा की जो बयानबाजी आती है हमेशा, तो कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है कि ये आने वाले समय के लिए एक संदेश है और देखा जाएगा कि आने वाले समय में क्या पंडित प्रदीप मिश्रा कभी चुनावी यदि कोई पार्टी इनको मौका देती है तो क्या उनके लिए ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे कभी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं का पंडित प्रदीप मिश्रा के पास लगातार आना जाना रहा है, या फिर हम कहें कि उनके आयोजनों में नेता पहुंचते रहे। बहुत शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबर इंदौर से। इंदौर में बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी हादसे के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। नगर निगम के अमले ने आज मंदिर का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। ये चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि इंदौर में नगर निगम के अमले ने आज इंदौर के बेलेश्वर धाम मंदिर में जो अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त किया है। 5 से ज्यादा पोकलेन मशीनों ने अवैध निर्माण जमींदोज किया। निर्माणाधीन मंदिर को
भी तोड़ दिया गया और बावड़ी को भर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रहा है। 4 थानों ने मोर्चा संभाला। इसके साथ ही निगम उपायुक्त, रिमूवल अधिकारी, एडीएम और पुलिस अफसर मौजूद रहे। ये एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि रामनवमी के दिन हवन के दौरान बावड़ी की छत धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। तो इतनी इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए और आगे ऐसा बिल्कुल भी लॉस नहीं हो, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर विधि अनुसार नहीं बना हुआ है उसको स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है। बावड़ी को भी भरकर इस एरिया को सेफ बनाने का आज प्रयास करा गया है। तो ये मंदिर न टूटता, बल्कि बावड़ी वाला हिस्सा साफ हो जाता, भले उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और जो ये मंदिर टूटा है, अब जिनके परिवारों में गमियां हुई है वो भी नहीं चाह रहे थे कि ये मंदिर टूटे। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल इस हादसे में 36 लोगों की जान गई थी, लेकिन आज जो अवैध निर्माण था मंदिर परिसर में उसे ध्वस्त कर दिया गया पोकलेन मशीनों के माध्यम से, जेसीबी के मद्देनजर। तो इंदौर में बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी हादसे के कुछ मिनट पहले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ समय पहले भक्ति में लीन थे, हवन पूजन हो रहा था लोग, और लेकिन कुछ पलों बाद ही सब बावड़ी में समा गए। रामनवमी के दिन इस हादसे में 36 लोगों की जान गई थी। ये कुछ देर पहले का वीडियो है बेलेश्वर धाम मंदिर का, जहां पर लोग हवन पूजन कर रहे थे। भारी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद थे। और छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। 2 कारों में जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई है। 2 महिलाओं 1 पुरुष की मौत हुई है। वहीं हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। गढ़ी मलहरा पुलिस थाना के उजरा गांव के पास यह हादसा पेश आया है। तो ये बड़ी खबर, 2 कार आपस में टकराई हैं। बेहद भीषण यह हादसा हुआ है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं बेहद घातक ये टक्कर थी दोनों वाहनों के बीच। और इस सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है, 2 महिला और 1 पुरुष की जान गई है। हादसे में 4 लोग जख्मी हुए हैं और जो जख्मी उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गढ़ी मलहरा पुलिस थाना के उजरा गांव के पास यह हादसा पेश आया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, 2 वाहन आपस में टकराए हैं और बहुत ही खराब यह हादसा, 3 लोगों की जान भी गई है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, क्या वजह रही, रफ्तार या कोई और भी कारण इस हादसे के पीछे? देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं, छतरपुर जिले का जो गढ़ी मलहरा थाना है और उसके अंतर्गत नेशनल हाईवे 86 पर जो उजरा गांव है उसके समीप आज यहाँ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें स्कॉर्पियो वैगनर कार आपस में आमने सामने से टकराई और दोनों कारों की स्पीड इतनी तेज रही कि दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए हैं, जिसमें मौके पर ही एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। और हादसे की वजह जो प्रथम दृष्टया निकल के सामने आ रही है उसमें ही बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों का स्पीड में ज्यादा होने की वजह से चालक जो है नियंत्रण खो बैठे और दोनों वाहन आमने सामने से टकरा जाते हैं। जी, शुक्रिया आपका नरेंद्र इस जानकारी के लिए। तो बेहद ही दर्दनाक हादसा, 3 लोग एक ही परिवार के गाल में समा गए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल के ठेकेदार सड़कों पर अब खुलेआम शराब बेच रहे हैं। टेंट लगाकर शराब की बिक्री हो रही है। इससे राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। ठेकेदारों का कहना है कि जब तक स्थायी दुकान नहीं मिल जाती तब तक टेंट लगाकर ही शराब बेचेंगे। भोपाल से यह खबर है, टेंट लगाकर अब सड़क पर शराब बेची जा रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं और जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उस शॉप के, वो ये भी कहते हैं कि जब तक स्थायी दुकान नहीं मिल जाती तब तक ऐसे ही शराब की बिक्री होगी और उसका जो असर है वो आने जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। लोगों को परेशानी हो रही, चूंकि शराब दुकान के बाहर लोगों की भीड़ भी जमा हो रही है और ऐसे में लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। राजधानी भोपाल की यह तस्वीर है, देशी विदेशी शराब। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, स्थायी दुकान नहीं तो सड़क पर शराब, क्या नियम कायदे हैं?
देखिए बिल्कुल ये पूरी जो तस्वीरें हैं वो जी। सबसे व्यस्तम इलाका मनीषा मार्केट से ये सामने आई है, जहां पर जो शराब की दुकान पहले थी और उसमें साथ में अहाता भी था। लेकिन जिस तरीके से जो 31 मार्च के बाद प्रदेश के सभी अहातों को बंद कर दिया और ऐसे में जो दुकान मालिक थे उन्होंने अब शराब जो ठेकेदार हैं उनको दुकान देने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक दुकान ही केवल वो किराए पर लेना चाह रहे थे, क्योंकि बाकी का जो हिस्सा है वो मकान का वो किसी और दूसरे को देना था के लिए बात हुई थी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब जब दुकान उनको स्थायी तौर पर नहीं मिली है, चूंकि उन्होंने बाकायदा सरकार से टेंडर लिया और इसीलिए उनको अब सड़क पर शराब बेचना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं जब तक उनको स्थायी दुकान नहीं मिलती है वो लगातार इसी तरह सड़क पर दुकान लगाकर शराब बेचते रहेंगे। चूंकि ये व्यस्तम इलाका है और यहाँ काफी लोग यहाँ से खरीदारी करने के लिए निकलते हैं और उसके साथ ही वहाँ से बहुत और भी जो व्यस्तम मार्ग निकलते रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ अगर बात करूँ तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ जो नियम थे उसके विपरीत दुकानें खोली गई हैं, तो ऐसी जगहों पर भी लगातार विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिल रही, ठेकेदारों को दुकान नहीं खोलने दी जा रही। तो ऐसे में वहाँ भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही कि वो लोग सड़कों पर ही बेच रहे हैं। तो ऐसे में अब आबकारी विभाग को इस ओर बहुत जल्दी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ऐसे खुले में शराब बिक्री होती रही तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और आबकारी विभाग को ध्यान देने की दरकार है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल है और ऐसे में नेता अपनों को साधने में जुट गए हैं। भीतरघात का भी डर सताने लगा है। जतारा से बीजेपी विधायक हरिशंकर खटीक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक अपने समर्थकों को लेकर अयोध्या लेकर गए हैं और अयोध्या में सरयू नदी में उन्होंने कसम भी खिलाई है। कसम खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके समर्थक कसम खा भी रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कोई छल और छंद नहीं करेंगे। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जनता की सेवा करें, जनता की सेवा करें, किसी के साथ में हम कोई धोखा ना दें, कोई धोखा ना दें, हम कोई छल करने ना करें, हम कोई छल भैया क्षेत्र के विकास को भैया जाओ भैया क्षेत्र का विकास जनता की सेवा के साथ साथ क्या बोलते हैं हम सबको अच्छी से अच्छी सर्विस दें। और भोपाल से बड़ी खबर है। कमलनाथ की दिग्विजय सिंह को सलाह, जहां उन्हें आतंकियों का मित्र बताने वालों पर केस करना चाहिए। यह मशविरा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को दिया है। दिग्विजय सिंह को आतंकियों का मित्र बताने वालों को कमलनाथ की चुनौती की साबित करके कोई दिखाए, ये चैलेंज किया है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। दरअसल लगातार दिग्विजय निशाने पर रहते हैं विपक्षियों के और इसी को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को सलाह भी दी है कि उन्हें आतंकियों का मित्र बताने वालों पर केस करना चाहिए। उनके ऊपर केस चलाएं। ये आज दिग्विजय सिंह की आलोचना, हाँ फर्जी आलोचना, झूठ बोल के कि आतंकवादियों के मित्र हैं। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, लगभग 10 साल प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अब कहते हैं इनकी उग्रवादियों से संबंध है। साबित करे, बोलने के लिए तो अपना मुंह चला लो कि कोई चीज बोल लो। और अब आपको दिखाते हैं विधायक उमाकांत शर्मा और हरीश सप्रे का साड़ी में डांस। विदिशा में दोनों विधायक साड़ी पहनकर भजनों पर जमकर झूमे। ये वीडियो सिरोंज महामाई मेले का बताया जा रहा है, जहां दोनों विधायक जमकर थिरकते नजर आए। इसके पहले विधायक उमाकांत शर्मा ने गोरी नाचे रे गाने पर भी खूब ठुमके लगाए। 2 तस्वीरें देखिए आपने। और भोपाल से बड़ी खबर है। भानपुर खंती की तस्वीर अब बदल गई है। भानपुर खंती के सामने से वंदे भारत एक्सप्रेस गुजर रही है। भानपुर खंती कभी कचरे का ढेर होता था। पहले भानपुर खंती में शहर का कचरा डंप किया जाता था, अब हरा भरा नजर आ रहा है भानपुर खंती। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह वीडियो शेयर किया है। शिवराज लिखते हैं, प्रशासन के सहयोग से यह तस्वीर बदली है। तेजी से अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल भानपुर खंती जहां एक कचरे का पहाड़ हुआ करता था, अब वो हरे भरे क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। और ये वीडियो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शेयर किया है, जहां से
भानपुर खंती के पास से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शेयर किया है। भोपाल का भानपुर खंती एक समय यहां पर कचरे का भारी ढेर हुआ करता था। और अनूपपुर से बड़ी खबर है। जैन धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन किए। सर्वोदय तीर्थ पंच कल्याण मंदिर पहुंचकर भगवान आदिनाथ के उन्होंने दर्शन किए। सीएम शिवराज ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सर्वोदय तीर्थ पंच कल्याण मंदिर के संबंध में अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है। तो ये बड़ी खबर है अनूपपुर से, जहां जैन धर्मशाला पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज महावीर जयंती है। भगवान महावीर स्वामी, और आज हम पूरे विश्वास के साथ हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, ये जो मंत्र उन्होंने हमें दिया, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन वही मंत्र करा सकता है। अर्थ और काम मोह माया में फंसे करोड़ों लोगों को धर्म और मोक्ष का मार्ग को दिखाया। उनने मुख माटी ग्रंथ में, अद्भुत ग्रंथ मुख माटी, और जो सनातन भारतीय परंपरा है, उस परंपरा को भगवान महावीर स्वामी जी के दिखाए मार्ग को, उस मार्ग पर चलने के लिए जन जन को प्रेरित कर रहे हैं। कोई तो वो आचार्य श्री। और महाकाल के भक्तों के लिए एक खबर है। आज से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एंट्री नहीं मिलेगी। 10 अप्रैल तक श्रद्धालु गर्भगृह से दर्शन नहीं कर सकेंगे। प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कल से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा है। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। भोपाल में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। कोरोना के 27 नए मरीज आए सामने। 10 से 11 अप्रैल को अस्पतालों में होगा मॉक ड्रिल। सीएम शिवराज का बैतूल दौरा। आज कई योजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उज्जैन में कल से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन। आज से 10 अप्रैल तक महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद। भारी भीड़ की वजह से प्रशासन का फैसला। उज्जैन में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान। कहा, मैं ना कभी चुनाव लड़ूंगा, ना ही कभी राजनीति में आना चाहता हूं। कमलनाथ का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं ने सदस्यता लेने के लिए मांगी तारीख। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को दी सलाह। कहा, उन्हें आतंकियों का मित्र बताने वालों पर करना चाहिए केस। सीएम शिवराज पहुंचे जैन धर्मशाला। आचार्य श्री विद्यासागर के किए दर्शन। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। टीकमगढ़ के बीजेपी विधायक ने कार्यकर्ताओं को दिलाई शपथ। अयोध्या के सरयू नदी में चुनाव में छल और धोखा न करने की दिलाई शपथ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। विदिशा से सिरोंज के बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा का वीडियो वायरल। साड़ी पहनकर डांस करते दिखे विधायक। महामाई मेला का बताया जा रहा वीडियो। भोपाल की सड़कों पर खुलेआम बेची जा रही शराब। टेंट लगाकर सड़क पर हो रही शराब की बिक्री। राहगीरों को हो रही परेशानी। ग्वालियर में एनएचएम भर्ती पेपर लीक मामले में खुलासा। परीक्षा कराने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने किया था पेपर लीक। 50 लाख रुपए में हुई थी डील। इंदौर में बेलेश्वर महादेव मंदिर परिसर का अवैध निर्माण जमींदोज। 4 थानों का पुलिस बल मौजूद। 629 कुएं और बावड़ियों के सर्वे का काम भी जारी। इंदौर में भी बावड़ी हादसे के पहले का वीडियो आया सामने। हवन करते देखे लोग। रामनवमी के दिन हादसे में 36 लोगों की गई थी जान। शिवपुर में कूनों के बफर जोन में दिखा चीता। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। कल नेशनल पार्क से भागा था चीता ओवान। एमपी में आज होने वाली 5वीं और 8वीं की परीक्षा स्थगित। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया आदेश। अगली तारीख बाद में होगी घोषित। ग्वालियर में सीएसपी के ड्राइवर को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच में जुटी पुलिस।
और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।